नमस्कार। आज मैं प्रज्ञा गर्ग आपके सामने योग के बारे में बताने जा रही हूँ। आप सभी जानते हैं योग के बहुत अन्य लाभ हैं और योग क्या होता है। तो सिंपल डेफिनेशन में योग हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है। योग का मतलब होता है जुड़ना। योग हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। जैसे कि आजकल कोविड टाइम्स में स्ट्रेस, एंजाइटी, लोनलीनेस, डिप्रेशन जैसी समस्या बहुत है। तो अगर हम योग अपने जीवन में अपनाते हैं तो बहुत से लाभ होते हैं। जैसे कि अब मैं आपको 3 बार सभी मिलकर हमारे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। कमर गर्दन सीधी, अपने स्थान पे आप अपने आराम से बैठिए, आंखें कोमलता से बंद, मुस्कुराहट रहनी चाहिए चेहरे पे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, जैसे कि आप देख सकते हैं, अंगूठा और फिंगर, और ये तीनों फिंगर्स जुड़ी भी होनी चाहिए। इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर और मन शांत होता है। तो अभी सभी मेरे साथ मिलकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए। फिर दोबारा लंबा गहरा सांस भरेंगे। एक बार और। धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में रब करिए और अपने चेहरे, पूरे शरीर पे और नमस्कार मुद्रा में आइए। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल के और अपने स्थान पे बैठे रहिए। हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे। कोई भी आसन शुरू करने से पहले हमें अपने शरीर को वार्म अप करना होता है। तो अभी हम फुल बॉडी एक्सरसाइज अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। पहले हम गर्दन से शुरू करते हैं। तो सांस नॉर्मल चलती रहेगी, कहीं भी सांस को रोकना नहीं है। इनहेल करते हुए हम ऊपर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ। कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। साइड टू साइड करेंगे। फिर गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिसको स्पाइनल प्रॉब्लम है वो पूरी गर्दन नहीं घुमाएंगे, वो आधे से ही वापस लौट जाएंगे। और जिसको कोई समस्या नहीं है वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे पूरा और दोबारा से क्लॉकवाइज। ये दोहराएंगे 2-3 बार। उसके बाद हम चलते हैं हाथों की एक्सरसाइज पे। हाथों की एक्सरसाइज करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। उसमें हम क्या करते हैं, शोल्डर रोटेशन करेंगे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आजकल आप देख रहे हैं फ्रोजन शोल्डर्स की समस्या बहुत लोगों को रहती है और टेनिस एल्बो। तो हम ये दोहराएंगे। पहले आप बैकवर्ड ले जाएंगे अपने अनुभव के, करते रहिए मेरे साथ।
दोबारा फॉरवर्ड रोटेशन करेंगे। इससे आपके शोल्डर्स मजबूत बनते हैं, कमर लचीलापन आता है कमर में, और बहुत से फायदे हैं। इसे करेंगे। फिर साइड वाइज आप क्या कर सकते हैं, साइड स्ट्रेचिंग, जिससे आपके वेस्ट, पूरा शरीर में फुर्ती आ जाती है। साइड स्ट्रेच, और मुस्कुराते रहिए मेरे साथ। कोई भी आसन करें, स्ट्रेचिंग करें, उसमें आपका चेहरा हंसता हुआ खिलता हुआ होना चाहिए। साइड स्ट्रेच। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल आसन, जितना आप पीछे जा सकते हैं, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल अप डाउन, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। इसी में हम क्रिस क्रॉस कर सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए अपने शरीर के अनुसार, और इसको थोड़ा फास्ट में भी कर सकते हैं। अब हम, ये हमारा थोड़ा वार्म अप हो जाता है, थोड़ा सा साइड स्ट्रेच ये एड़ियों के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हम आसनों के क्रम में जाते हैं। पहले हम बेसिक आसन करेंगे, ताड़ आसन। ताड़ आसन आप सभी जानते हैं कि माउंटेन पोज कहलाता है। तो ये बढ़ते हुए बच्चों की हाइट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कंसंट्रेशन, पोस्चर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि सभी देखेंगे, धीरे से अपने हाथों को साइड से ले जाते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, और सभी मेरे साथ अपने स्थान पे करेंगे। चेहरा मुस्कुराता रहे। जितनी भी देर आप आराम से खड़े हो सकते हैं, खड़े होइए, और धीरे से वापस। इसी में हम साइड स्ट्रेच कर सकते हैं। साइड स्ट्रेच करेंगे, और धीरे से हम में त्रिकोण आसन, जितना आप कर सकते हैं ऐसे। इससे भी हमारे थाई जॉइंट्स सब मजबूत होते हैं। धीरे से दूसरी तरफ भी कर सकते हैं हम। और धीरे से वापस। और जिसको अधिक कमर की समस्या रहती है वो ये भी कर सकते हैं, धीरे से अपनी कमर गर्दन को पीछे ले जाते हुए, और धीरे से वापस, फिर दोबारा, और धीरे से वापस। अब कुछ मैं आपको लेटने वाले आसन बता दूं, जो कॉमन समस्या रहती है महिलाओं में, उसको बहुत बेनिफिट करता है। जैसे कि लेट के पहला हम करेंगे पवन मुक्त आसन। दाएं लेग को लेते हुए इससे धीरे से वापस, दूसरा पैर, ये जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, पवन मुक्त आसन से हमारे एसिडिटी और जो भी रिलेटेड एसिडिटी जैसी समस्या, पेट में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आप ये आसन को कर सकते हैं। और सिंपल आसन, जैसे आजकल एड़ी घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, धीरे से अपने दाएं पैर को ऐसे ले जाते हुए और धीरे से स्ट्रेच कीजिए। फिर हम आते हैं बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन में
ये बहुत ही लाभदायक आसन है महिलाओं के लिए। जैसे हमारी थाई जॉइंट्स इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो हमें ये आसन को करना चाहिए। प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या जैसे पीरियड्स में समस्या हो, तो ये आसन हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं तितली आसन, तितली तो सभी ने देखी ही होगी। तो ये ऐसे करना है, कमर गर्दन कोशिश कीजिए इसमें सीधी रहेगी। ये तितली आसन हो गया हमारा। इसमें धीरे से हम पैरों की एक्सरसाइज के लिए, जॉइंट पेन्स दूर करने के लिए एक एक साइड से रोटेट करेंगे और दूसरे साइड से भी। अभी कुछ मैं आसन एक आपको दिखाने जा रही हूँ, चक्र आसन। जैसे कि आप चक्रासन देख सकते हैं, अगर स्पाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुए तो ये आसन नहीं करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। चक्रासन के बहुत ही बेनिफिट हैं। स्पाइन को, कमर को लचीलापन बनाता है, हमारे पोस्चर को करेक्ट करता है। तो आप सभी देख सकते हैं। अभी मैं आपको हलासन करते हुए दिखाती हूँ। ये बालों की समस्या, चेहरे की समस्या को दूर करता है। जैसे कि सभी देख पा रहे हैं। और धीरे से मैं पीछे की तरफ से धीरे से वापस। इसके भी बहुत से लाभ हैं, जैसे कि एसिडिटी रिलेटेड समस्या, बालों की समस्या, चेहरे पे आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं होगी। आजकल लोग बहुत यूज़ कर प्रोडक्ट्स, यहाँ से वो फेयर एंड लवली क्रीम, अगर आप ये करते रहेंगे तो ये आपकी सारी समस्या दूर होगी। जैसे आप देखते हैं एक्ट्रेसेस वगैरह को, अगर आप वैसा निखार चाहते हैं तो आपको योग अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अभी हम कुछ आसन, तो हम बहुत सारे हैं इसमें, कुछ मैंने आपको बेसिक आसन बताए हैं जो आप कर सकते हैं। और अगर कोई इंजरी है तो आसन कोई इंस्ट्रक्टर के बिना नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस हमेशा ले लेनी चाहिए और 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे जो आजकल के टाइम पे बहुत ही हमें महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहले मैं प्राणायाम आपको कराऊंगी अनुलोम विलोम। उसमें सिंपल है, जैसे कि हम करेंगे, आपको अंगूठा, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, ये मुद्रा होगी। और क्या करना है आपको, धीरे से करेंगे। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है बहुत दबा के रखते हैं। हल्का सा आप अंगूठा रखेंगे अपनी दाएं नॉस्ट्रिल पे और लंबा गहरा सांस भरेंगे बाएं नॉस्ट्रिल से और धीरे धीरे एक्सेल करेंगे अपने दाएं नॉस्ट्रिल से। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें हड़बड़ी नहीं करनी है सांस लेने की। जितना आप आराम से ले सकते हैं उतना कीजिए अपने शरीर के अनुसार। लंबा गहरा सांस भरेंगे, जितना आप टाइम लेते हैं भरने में उतना अधिक टाइम धीरे धीरे छोड़ने में लेंगे। इससे आपके शरीर में अधिक से अधिक ऑक्सीजन लेवल जा रहा है और जब आप निकालते हैं वो सारा नेगेटिव एनर्जी और सारा CO2 गैस वो सब निकल रही है। तो एक तो ये हुआ अनुलोम विलोम, जिससे शरीर में मैक्सिमम ऑक्सीजन जाता है। फिर हम आएंगे
भ्रामरी प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करता है। जैसे आजकल के टाइम में इतना अकेलापन होता है, तो ये मन को अधिक से अधिक शांत करता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा होता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है। तो अब हम सभी मिलकर करेंगे। धीरे से आप सभी देख सकते हैं, अंगूठा कान पे, 3 फिंगर्स यहाँ पर, और ये जैसे आपने हमिंग बी को देखा होगा। भ्रामरी का मतलब बी। तो अब हम सभी मिलकर करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे। एक बार और दोहराएंगे इसे। और धीरे से हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में वापस। आंखें धीरे धीरे आप खोलिए। आप इसको अधिक घंटे कर सकते हैं किसी भी समय, तभी आपको लाभ महसूस होएगा। अभी हम कपालभाति करेंगे, बट कपालभाति में ध्यान रखिए कि पेट की कोई भी अगर इंजरी हुई हो या स्पाइनल में कोई इंजरी आपको हुए, बैक एक है, तो कपालभाति हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब हम कपालभाति में आप इमेजिन कर सकते हैं, एक मोमबत्ती आपके सामने रखी है और शुरुआत में धीरे धीरे से ही स्टार्टिंग करिए। ये नहीं कि एकदम, मैंने देखा है लोगों को बहुत बड़ी में करते हैं, तो उससे समस्या लाभ देने की जगह और नुकसान करता है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको नॉर्मली दिखा देती हूँ कपालभाति कैसे करते हैं। कपाल का मतलब होता है सिर, और भाती का मतलब होता है ग्लो करना। तो अगर आप कपालभाति करते रहते हैं तो आपके पेट से रिलेटेड समस्या, जो एसिडिटी, गैस, ये सारी समस्या दूर होती हैं। और मेकअप प्रोडक्ट्स की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी, आप वैसे ही चमकते रहोगे। कोई आपको बोलेगा कि आपने क्या यूज़ कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं हम योग कर रहे हैं, तो वो उसके वजह से हमारे चेहरे पे ये ग्लो है। तो कपालभाति आप सभी मेरे को देखिए। एक्सेल करना है और पेट को अधिक से अधिक अंदर। ये आराम से इसके आप 2-3 साइकिल्स कर सकते हैं। बिगनिंग में कम ही करनी चाहिए जितना आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं शीतकारी प्राणायाम। भटिंडा में जैसे तो बहुत ही गर्मी है, आजकल का मौसम इतना वो है, हम पानी कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग करने, तो पानी नहीं मिल पा रहा और बहुत अधिक प्यास लग रही है, तो हम ये प्राणायाम कर सकते हैं। जैसे कि आप जीभ को रोल कर सकते हैं और कोई भी इमेजिन करिए, आइसक्रीम फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। ऐसे करेंगे, लंबा गहरा सांस भरिए और धीरे से छोड़िए। तो ये 3-4 बार करिए आप, तो आपको अधिक ठंडक अपने शरीर में पहुंचेगी। तो ये कुछ हैं बेसिक प्राणायाम जो आप डेली लाइफ में कर सकते हैं। अब हम कुछ फन योगा करते हैं। बहुत हो गया ये आसन वगैरह, तो अब आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। अब हम क्लैपिंग थेरेपी करेंगे। क्लैपिंग में आप सभी जानते हैं कि इतना फन होता है, इससे सारे प्रेशर पॉइंट्स दब जाते हैं। तो सभी मेरे साथ मिलकर करेंगे, पहले ऊपर फिर नीचे। मैं करूँगी 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3। तो सब 3 बार मेरे साथ करेंगे। 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3। और शेक योर हैंड्स साइडवर्ड्स
फन अपने हाथ पैर सब हिला लीजिए, इतनी देर से बैठे हुए हैं, और अपने को पैट कीजिए कि अब हम योग अपनाएंगे अपने जीवन में और सभी को खुशियाँ फैलाएंगे, सभी को ये अपने आप भी करेंगे और दूसरों को भी शिक्षा देंगे। तो अभी सब मन शांत करके, जैसे हमने बिगनिंग की थी, पूरा हॉल ओम के उच्चारण से गूंज जाना चाहिए। तो अब हम सभी अपने स्थान पे बैठकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और अपने मन को शांत करेंगे, और जो भी हमसे गलती हुई है या जो भी विश करेंगे कि हमारा दिन बहुत अच्छा जाए। तो सभी अपने स्थान पे बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी, मुस्कुराते रहिए और 3 बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए। नमस्कार।